ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन हम ऐसा क्या खास उपाय करें कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं या हमारे सारे दुखों का अंत हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अमावस्या तिथि को पुराणों और शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा खास तिथि माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दान, स्नान, यज्ञ, हवन, पितरों का तर्पण करने से हमें 1000 गुना पुण्य मिलता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और कहा तो ये भी जाता है कि पीपल के नीचे दिया लगाने से भी हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए, जल कैसे कर दिया जाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, निषेध कार्य होते हैं जो अनजाने में ही हमसे हो जाते हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमें अमावस्या के दिन शमशान की तरफ नहीं जाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, किसी भी वृक्ष को नहीं कटवाना चाहिए या फिर किसी भी वृक्ष के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। ये सभी कार्य निषेध होते हैं। अगर हम इन सभी कार्य को करते हैं तो हमारा जितने भी पुण्य फल किया हुआ है वो सब व्यर्थ चला जाता है। हमें किसी भी कार्य का पुण्य फल नहीं मिलता, चाहे हम इन कार्य को अनजाने में कर रहे हैं और हमें अमावस्या तिथि का ज्ञान नहीं है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि अगर कोई अमावस्या के दिन किसी भी वृक्ष को कटवाता है तो उसे ब्रह्म हत्या के जितना पाप लगता है। ये सब वर्जित कार्य होते हैं, निषेध कार्य होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। अनजाने में ही हम अमावस्या तिथि के दिन इन कार्यों को कर देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपको क्या करना है, आपको वो खड़ा नमक लेना है या फिर मोटा नमक जिसको बोलते हैं। हमें कल के दिन यानी कि अमावस्या के दिन उसको जब घर की साफ सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने वाली जो बाल्टी होती है उसमें पानी में उसको डाल देना है और पूरे घर में पोछा लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर से दूर चली जाएगी। ये बहुत ही सरल उपाय है, इसे हम आसानी से अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन ध्यान रखें कि हम किसी का अनादर ना करें। अगर हमारे द्वार पर कोई आया है तो वो बिना भोजन के ना जाए। हम किसी भी जानवरों को ना मारें, क्योंकि अमावस्या का दिन है, हमें नहीं पता हमारे पितृ हमारे सामने किस रूप में आ जाए। वैसे भी हमें नियमित तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से किसी का अनादर ना हो या फिर हम किसी जानवरों को परेशान ना करें, किसी भी वृक्ष को ना काटें। इन सब चीज़ों का हमें वैसे भी ध्यान ही रखना चाहिए, लेकिन कल यानी कि अमावस्या है तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ विशेष चीजें होती हैं जो विशेष तिथियों में ही ध्यान रखी जाती हैं, इसीलिए मैं इस चीज के बारे में आपको बता रही हूँ। अब जैसे कल अमावस्या तिथि है तो इस तिथि में कुछ ऐसा माना जाता है कि जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो वातावरण में निहित होती हैं, तो इसलिए हमें इस दिन शमशान की तरफ जाने से बचना चाहिए। महिलाओं को और लड़कियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन खुले बाल करके दोपहर में या फिर रात को बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। ये थे वर्जित उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा वर्जित कार्य इस दिन कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी अमावस्या के दिन महा उपाय कौन से करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर पीपल में जल देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय के बाद ही पीपल में जल देना है, तो आपको सूर्योदय के बाद पीपल में जल देना है। इसके बाद आपको कल के दिन जरूर से खीर बनानी है और शाम के समय खीर को 2 दोनों में करना है और 2 दोनों में करने के बाद हर दोने में 2 जोड़ी दुर्वा घास की रखनी है। ठीक है, 2 जोड़ी दुर्वा घास की रखनी है और ये जो उपाय है ये आपको 8 बजे से पहले पहले करना है। ठीक है, अब उन 2 जो हमारे दोने हैं खीर के, उनमें से एक दोने को आपको शिवालय में रख के आना है और दूसरे दोने को, खीर के दोने को, हमें पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो ऐसा करने से वो सभी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो आपने दोना रखा है, आप उसके साथ घी का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि घी का दीपक जलाने से भी हमें हजारों पुण्य जितना फल मिलता है। पीपल के नीचे खीर का दोना रखने का ये भी हमारा अभिप्राय होता है कि हमें पता ही है पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास करते हैं और पीपल के वृक्ष में ही हमारे पितृ जो होते हैं वो भी निवास करते हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हम खीर का दोना रखते हैं, सब प्रेम रखते हैं, तो इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं,
और हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए, पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हमारी जितनी भी मनोकामनाएं होंगी, हमारे ऊपर जितना भी संकट होगा, कठिनाइयां होंगी, सब अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर कोई भी कठिनाइयां हैं, कोई भी परेशानी है, आपके कार्यों में रुकावट है, तो आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को तो सब कुछ पता होता ही है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें किसी बात की बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर हम उन्हें प्रेम भोग लगाते हैं तो हमारे सारे संकट, सारी कठिनाइयां, सारे कार्यों में जितनी भी रुकावट होती है, सब दूर हो जाती हैं। तो यही था अमावस्या तिथि के दिन करने का महा उपाय। उम्मीद है आपको जरूर काम आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।